सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या महाशक्ति अमेरिका ईरान के साथ लंबी जंग लड़ने के हालात में है? ट्रंप के एक पूर्व करीबी सलाहकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के पास इस युद्ध को खींचने के लिए महज 3 महीने का ही दम बचा है, यानी मैक्सिमम अमेरिका 3 महीने ही जंग लड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व विदेश नीति सलाहकार जॉर्ज पापापोल्डिस ने कहा है कि एक बयान में कहा गया कि व्हाइट हाउस के पास कि सिर्फ 3 महीने का ही इंड्योरेंस है, लड़ने की क्षमता है। स्पुतनिक को ये इंटरव्यू में पापाडोपोलोस ने कहा है कि इस युद्ध को 3 महीने से ज्यादा खींचना अमेरिका के हित में नहीं है। उनके मुताबिक 90 दिन ही वो अधिकतम समय है जब एक अमेरिका इस जंग को सुलझा सकता है या लड़ सकता है। इस जंग को की सबसे बड़ी वजह है तेल, यानी अमेरिका ने अपना इमरजेंसी ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खोल दिया है। यह कदम तभी उठाया जाता जब देश में घोर संकट पैदा हो गया और चेतावनी दी जा रही है कि अमेरिका का एक स्टॉक 1 महीने में भी कम समय पर खत्म हो सकता है। सार्वजनिक तौर पर भले ही वॉशिंगटन हमले तेज करने की बात कह रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे ट्रंप प्रशासन के कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार इन दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। देखिए, कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप इस जंग को से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान निकलने का रास्ता नहीं दे रहा है। अगले 10 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जंग से निकलने या कोई बड़ा हमला करेंगे, इसे लेकर अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन अब ईरान की उस कमर पर चोट करने की तैयारियां कर रहा है जहां से ईरान का 90% तेल कारोबार चलता है। खबर है कि पेंटागन ईरान के खार्ग द्वीप पर हजारों मरीन और एयरबोर्न सैनिकों को भेजने का प्लान बना रहा है, लेकिन अमेरिका जानकारों ने इसे मौत का कुआं बताते हुए ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो इस मिशन के खतरों को पहले जान ले। ईरान के तट से महज 26 किलोमीटर दूर समंदर के गहरे पानी में बसा यह खार्ग आइलैंड, यह सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ईरान की तिजोरी भी है। ईरान का 90% तेल निर्यात यहीं से होता है, क्योंकि यहां एक गहरा पानी बड़े टैंकर से रोकने के लिए एक परफेक्ट है। ट्रंप का मानना है कि अगर इस द्वीप को कब्जे में ले लिया जाए तो फिर ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी और मार्च के मध्य में पूरी अमेरिकी बमबारी के बाद यहां पर ग्राउंड फोर्सेस उतारने की तैयारियां तेज हो गई। जानकारों का मानना है कि अमेरिका सेना इस द्वीप पर कब्जा करना तो आसान है, लेकिन इसे मेंटेन करना, कैसे बचाए रखना एक मौत के कुएं में कूदने जैसा होगा। यानी खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिका के उन तमाम हमलों को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी तैयारियों को लेकर ही अमेरिका में सवाल खड़े होने लग गए। और देखिए, आपको यह भी बताता है कि मिड टर्म को लेकर भी ये बड़े सवाल है कि ट्रंप को उम्मीद है कि खार्ग कब्जे के बाद ईरान हॉर्मुज की खाड़ी को फिर से खोलने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। विशेषज्ञ मानते हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि बौखला ईरान समंदर में फ्लोटिंग माइंस बिछा सकता है और बिछा भी चुका है। इसको लेकर भी पहले दावे किए जा चुके हैं। इसमें न केवल अमेरिकी जहाज बल्कि दुनिया भर के सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यानी जो जंग खत्म करना चाहते हैं, खार्ग पर कब्जा कर उसे लंबा खींचा जाएगा या फिर उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाएगा।